हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम डिफॉर्मेशन मानहानि के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 499 हमें डिफॉर्मेशन के बारे में बताता है और सेक्शन 500 इसका पीनल क्लॉज है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलिए करते हैं। सेक्शन 499 मानहानि डिफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ बोलकर, पढ़कर या फिर कोई ऐसे शब्द यूज कर संकेत द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाने की उसकी इंटेंशन से वो कुछ लेख पब्लिश कर देता है, प्रकाशित कर देता है, जिससे कि उस व्यक्ति की ख्याति को, उस पर्सन की रेपुटेशन को हानि पहुंचे, हार्म पहुंचे, और ये जानते हुए कि उस पर्सन की रेपुटेशन को, ख्याति को हार्म पहुंचेगा और वो कोई भी ऐसे वर्ड बोलकर, पढ़कर या फिर बाय साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन या कोई पब्लिश करता है तो उसको मानहानि कहा जाएगा। इसमें 4 एक्सप्लेनेशन गिवन है एंड टोटल 10 एक्सेप्शंस गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा यहां से, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेनेशन से, तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, और एक्सेप्शन से भी पूछता है। तो रीड करते हैं डिफॉर्मेशन को एक बार। हुएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, कोई भी व्यक्ति, हुएवर, चाहे तो वो बोलकर और चाहे रीड कर, बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन या संकेतों द्वारा, इशारों में किसी के बारे में कुछ कह रहा है या उसने कोई चित्र बना दिया है, कोई ड्राइंग बना दी है, उसके थ्रू वो कुछ कहना चाह रहा है। मेक और पब्लिश एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन intended to harm or to knowing to having reason to believe that such person imputation will harm, उसको पता है, वो यह जानकारी रखता है, उसकी नॉलेज में है कि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति की मानहानि हो रही है और वो फिर भी करता है। The reputation of such person is said except in a case hereinafter accepted to defame that person। क्या कह रहा है? उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए मानहानि कारित करता है अगर कोई भी व्यक्ति दिए गए किसी भी मीडियम से किसी को कोई इंप्यूटेशन करता है, कोई लांछन लगाता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि किसी भी मृत व्यक्ति की रेपुटेशन, किसी भी मृत व्यक्ति पर कोई शब्द, कोई पब्लिश, कोई साइन कर जिससे कि उसकी फैमिली मेंबर या फिर उसके रिलेटिव को हर्ट पहुंचे, तो वो भी डिफॉर्मेशन होता है। It may amount to defamation to impute anything to the deceased person if that imputation would harm the reputation of that person if living। अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचता, या उसकी फैमिली को या फिर उसके नियर बाय रिलेटिव्स को। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे राजीव गांधी की डेथ हुई या फिर जो है इंदिरा गांधी की डेथ हुई, अगर अब वो एक रेपुटेड पर्सन है, अब वहां पर अगर कोई उनको कमेंट कसता है, कोई कुछ भी गलत बात कहता है, तो वहां पर उसके अगर परिवार की जो इंसल्ट होती है, अगर उसके परिवार को, यानी कि जो आगे गांधी परिवार है, उसकी फैमिली को या रिलेटिव को कोई भी हार्म पहुंचता है, या उस टाइम राजीव गांधी जीवित होते उनको हार्म पहुंचता, तो वो ये बात एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है इट में अमाउंट टू डिफॉर्मेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना था। क्या बना था कि कंपनी, एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पर्सन क्या क्या गिवन है, ऑड वन आउट, आपको जो अलग था वो रॉन्ग आंसर बताना था। तो ये तीनों आप ध्यान रखिए कि अगर किसी भी कंपनी का या फिर किसी एसोसिएशन, संगम का या ग्रुप ऑफ पर्सन के समूह के संबंध में कोई ऐसी बात कही गई है तो वो भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव वे में एक्सप्रेस करना आयरॉनिकली, यानी कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन आप जो है उसका अनुकल्प यूज कर रहे हैं, तो वो भी डिफॉर्मेशन होता है। जैसे
अब ए ने क्या कहा, ए से पूछा जेड ने कि तुम्हें पता है क्या मेरी वॉच किसने चोरी की। ए जो है जेड का दोस्त है और जेड ने जाके ए से पूछा यार तुम्हें पता है क्या मेरी वॉच किसने चोरी की। तो ए ने क्या कहा, अब ए ने डायरेक्ट नहीं कहा, ए ने इनडायरेक्टली क्या कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, सी तो चुरा ही नहीं सकता तुम्हारी वॉच, हाँ भाई वो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो ये ऑल्टरनेटिवली उसने उस पर लांछन लगाया, तो ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है कि कोई भी ऐसा लांछन जो किसी पर्सन का मोरल लो करने के लिए या फिर उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लो करने के लिए या फिर उसके कास्ट को, उसके क्रेडिट को लोअर करने के लिए कोई भी इंप्यूटेशन लांछन लगाया जाता है तो वो भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये कह रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन 4। तो चारों एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिसीज पर्सन, सेकंड है कंपनी एसोसिएशन एंड कलेक्शन, थर्ड कह रहा है ऑल्टरनेटिव या आयरॉनिकली, और फोर्थ कह रहा है किसी का मोरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर या फिर उसकी कास्ट को लेके कुछ भी इंप्यूटेशन लगाना भी डिफॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करती हूं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन और सेक्शन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इलिस्ट्रेशन से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्या कह रहा है, जेड, ए ने कहा कि जेड जो है वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है और वो कभी बी की वॉच चुरा ही नहीं सकता। अब यहां पर उसको यकीन है, उसको पता है कि जेड ने बी की वॉच चुराई है। अब वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है। अब ये एक्सेप्शन थर्ड लग गया है, यहां पर एक्सप्लेनेशन थर्ड लग गया है, ऑल्टरनेटिव और एक्सप्रेस आयरॉनिकली, और तो ये भी डिफॉर्मेशन की कोटि में, डिफॉर्मेशन के अंडर में कवर कर लिया जाएगा। फिर बी कह रहा है, ए इज आस्क्ड हु स्टॉल बीज वॉच। ए से पूछा गया कि तुम्हें पता है क्या बी की वॉच किसने चुराई, और ए ने जेड की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। उसको पता है, उसको बिलीव है कि जेड ने ही चुराई होगी, तो ये भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए ने एक पिक्चर ड्रॉ की और उसने एक पिक्चर बनाई जो कि उसने जेड लिख दिया कि ये जेड है। और वो बच्चे छोटे छोटे ऐसे करते हैं ना कि अपने फ्रेंड को चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए वो कुछ भी ऐसी पिक्चर बना देते हैं, उसके ऊपर नाम लिख देते हैं। तो ए ने भी एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ की और उसमें लिख दिया, उसमें ऐसा पिक्चर बनाई कि एक व्यक्ति भाग रहा है, एक पर्सन भाग रहा है हाथ में वॉच लिए हुए, और उसने लिख दिया कि ये जेड है। अब ये भी मानहानि हुई, डिफॉर्मेशन हुआ, जब तक कि एक्सेप्शंस के अंडर में कवर नहीं होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम डिफॉर्मेशन, मानहानि के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 499 हमें डिफॉर्मेशन के बारे में बताता है और सेक्शन 500 इसका पीनल क्लॉज है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट। देन फोर्थ एक्सेप्शन कहता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट और प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट की, न्यायालय की कोई भी कार्यवाहियों की रिपोर्ट का प्रकाशन, अब वो रिपोर्ट जो है वो फाइनल हो गई हो और वो रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल जो है 100% ट्रू है, तो फिर कोई भी ऐसा पब्लिकेशन जो है डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जिससे कोर्ट के लिए जो है वो कॉन्फिडेंशियल था और उसको पब्लिश कर दिया गया है तो वो पनिशेबल होगा फिर। देन फिफ्थ कह रहा है मेरिट ऑफ द केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस अदर देन कंसर्न। कह रहा है कंडक्ट ऑफ विटनेस। अब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और प्रोसीडिंग चलते हुए एक व्यक्ति
कहता है जो कि एविडेंस देने आया था। अब दूसरी पार्टी वाला कह देता है कि अरे इस जेड पर यकीन मत करना, ये तो झूठा व्यक्ति है और ये हमेशा झूठी ही गवाही देता है और इसका तो हमेशा से ही झूठ पे ही रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें उस विटनेस वाले उसके रोल की, अगर उसके रिलेशन में वो कुछ भी बोला जाता है उसके लिए कि ये जो है फॉल्स एविडेंस देता है या फिर जो साक्षी है उसको वो मूर्ख बनाता है, बेईमानी करता है, तो वहां पर उसके कंडक्ट को लेकर कोई भी अपहानी, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन उससे अदर, पहले कह रहे कि अदर कंसर्न, अगर कुछ और कोई कंसर्न है तो वो हो सकता है। सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या कहता है कि मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अब कोई ऐसी बात है जिसको रख दिया गया है पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो अब पब्लिक के तो अपनी अपनी ओपिनियन होगी, इसमें जजमेंट सब पब्लिक का अपना अपना होगा। तो वहां पर फिर बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी तरह से कोई अपहानी हुई है। इलिस्ट्रेशन देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। अ पर्सन हु पब्लिश अ बुक सबमिट दैट बुक टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक। अब एक बुक प्रकाशित हुई, एक बुक पब्लिश हुई, अब उसमें बहुत लोग होते हैं, वो कह देते हैं कि अच्छा इसमें ये लेख है या इसमें जो है ऑप्शंस गिवन है या कुछ भी, तो वो फिर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। उसमें अगर कुछ भी ऐसा लिखा है जो कि पब्लिक की राय के लिए है तो पब्लिक अब क्या कहती है वो डिफॉर्मेशन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। बी कह रहा है अ पर्सन हु मेक स्पीच इन पब्लिकली। पब्लिक में खड़े होकर कोई भी स्पीच देना और वहां पर जो है स्पीच को पब्लिक, जो वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, अब उनके जजमेंट पे तो वो डिपेंड करती है ना कि वो क्या जजमेंट रखते हैं। तो वहां पर पब्लिक कुछ भी जजमेंट अगर स्पीच में देती है तो वो भी डिफॉर्मेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। सी कह रहा है कि अगर कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, ये रियलिटी शोज आप लोग भी बहुत देखते होंगे, आजकल बहुत पॉपुलर हैं रियलिटी शोज, तो वहां पर अगर कोई जजमेंट के लिए कोई अपनी एक्टिंग या सिंगिंग करता है और जजमेंट देने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी बात कह देता है कि हाँ तुम्हारे अंदर अभी वो टैलेंट नहीं है या तुम कैपेबल नहीं हो, तो उस जजमेंट को भी डिफॉर्मेशन नहीं माना गया है। ये हमारा कह रहा है इलिस्ट्रेशन सी ऑफ एक्सेप्शन सिक्स्थ। नेक्स्ट सेवेंथ क्या कह रहा है, सेंसर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल ऑथोरिटी ओवर अदर। अब यहां पर हम दो बात करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई बच्चा है और वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, अब उसके पेरेंट्स जाकर अगर उसके फ्रेंड्स के सामने कह देते हैं, उसको चाटा लगा देते हैं, उसको डांट देते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू नालायक है या कुछ भी ऐसी बात कह देते हैं, तो वो भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात कह रहा है एक्सेप्शन सेवेंथ। और फिर अगर कोई टीचर है और वो क्लास में बच्चे को डांट दे या फिर उसको कोई भी ऐसी बात कह दे कि उसको इंसल्ट महसूस हो, अब वहां पर जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि बच्चे को इंसल्ट महसूस कराई जाए, उसको जो है एक अवेयर कराना उसकी ड्यूटीज के लिए। अगर टीचर कोई भी बात कह देता है, टीचर डांट देता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, कुछ भी ऐसी बात कह देगा तो वो भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये कह रहा है हमारा एक्सेप्शन सेवेंथ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव वे में एक्सप्रेस करना आयरॉनिकली, यानी कि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन आप जो है उसका अनुकल्प यूज कर रहे हैं, तो वो भी डिफॉर्मेशन होता है। जैसे अब ए ने क्या कहा, ए से पूछा जेड ने कि तुम्हें पता है क्या मेरी वॉच किसने चोरी की। ए जो है जेड का दोस्त है और जेड ने जाके ए से पूछा यार तुम्हें पता है क्या मेरी वॉच किसने चोरी की, तो ए ने क्या कहा, अब ए ने डायरेक्ट नहीं कहा, ए ने इनडायरेक्टली क्या कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, सी तो चुरा ही नहीं सकता तुम्हारी वॉच, हाँ भाई वो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो ये ऑल्टरनेटिवली उसने उस पर लांछन लगाया, तो ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है कि कोई भी ऐसा लांछन जो किसी पर्सन का मोरल लो करने के लिए या फिर उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लो करने के लिए या फिर उसकी कास्ट को, उसके क्रेडिट को लोअर करने के लिए कोई भी इंप्यूटेशन लांछन लगाया जाता है तो वो भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा।
ये कह रहा है हमारा एक्सप्लेनेशन 4। तो चारों एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिसीज पर्सन, सेकंड है कंपनी एसोसिएशन एंड कलेक्शन, थर्ड कह रहा है ऑल्टरनेटिव या आयरॉनिकली, और फोर्थ कह रहा है किसी का मोरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर या फिर उसकी कास्ट को लेके कुछ भी इंप्यूटेशन लगाना भी डिफॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करती हूं आप लोगों। 9th, imputation made in good faith by person for protection of his or her interest। किसी के इंटरेस्ट को, यानी का किसी को सचेत करना, किसी को सावधानी के लिए कहना, तो वो भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां पर एक शॉपकीपर है और वो बी को जाके कहता है कि तुम ना जेड को कोई सामान मत बेचना, और मैं बता रहा हूं कि जेड बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, वो पैसे नहीं देता है या फिर लोगों के पैसे रख लेता है। अब यहां पर एक ही इंटेंशन मानहानि की नहीं है, वो सिर्फ गुड फेथ में किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो इसलिए ये डिफॉर्मेशन नहीं होगा। A shopkeeper says to B who manages his business, sell nothing to Z unless he pay you ready money and I have no opinion of his honesty। कह रहा है कि मुझे कोई यकीन नहीं है कि ये पैसे दे देगा, और जब तक पैसे ना देना तुम सामान मत दे देना इसको। A is within the exception if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interest। अपने इंटरेस्ट के लिए उसने ऐसा कहा है। 10th, क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वे और फॉर पब्लिक गुड। अब यहां पर सावधानी के लिए बात कर रहे हैं, जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए है या फिर पब्लिक गुड के लिए है, तो वो भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे हम कह देते हैं अरे जा तो रहे हो तुम लेकिन संभाल के जाना, बहुत बेईमान व्यक्ति है वो, तो उस पर यकीन नहीं करना, तो अब आप उसको जो है सावधान कर रहे हैं, तो वो भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। 9th में खुद के लिए है, लेकिन 10th में जो बात कह रहा है वो पब्लिक गुड के लिए या फिर किसी पर्सन के कुशन सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। तो हमारे 10 के 10 एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। लास्ट है इसका पीनल क्लॉज, पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन। मानहानि के लिए कितनी सजा होगी? मानहानि के लिए 2 साल का कारावास या फिर फाइन या फिर दोनों का प्रावधान है। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट पे कि कोर्ट क्या सजा देती है, या तो वो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट देगी या फाइन दे देगी या फिर दोनों दे देगी। Whoever defame others shall be punished with simple imprisonment for the term which may extend to 2 years or with fine और फिर both। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा सेक्शन 499 एंड 500। सेक्शन 499 एंड 500 उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, और जो लोग LLB कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।